विशेषकर ग्रामीण पंजाब की यूपी को नमस्कार। मैं हिंदी में इतनी कुशल नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में आपको अपनी बात समझा सकूं। स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत की इस बेटी को आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया, स्पेशली पंजाब से। छोटे छोटे गांव में जब छोटे छोटे परिवार बड़े बड़े सपने लेते हैं, तब मनदीप जैसी बेटियां बनती हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत बड़ा सपना देखा। मेरे पापा की गांव में आटा चक्की है, 72 साल पुरानी आटा चक्की, और उनका सिर्फ एक ही सपना था, मुझे पढ़ाना। पूरी फीस ना देने के बावजूद भी मैंने अपनी MBA में टॉप किया और मैंने कभी छुट्टी नहीं की कॉलेज से, कभी लेक्चर नहीं मिस किया। रोज का बस से आना जाना 130 किलोमीटर और कभी छुट्टी ना करना। टांगरा मेरे गांव का नाम है, अमृतसर के पास, और अब मैंने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है और मैं मनदीप कौर टांगरा बन गई। हर बार टॉप करने पर भी मेरी यूनिवर्सिटी मुझे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अमेरिका भेजती थी, कनाडा भेजने की कोशिश करती थी, ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश करती थी। पढ़ाई के बाद भी दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़ में काम करना कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। विदेश में बस जाने की मेरे पास ऑप्शन थी, पर मैंने सिर्फ गांव को ही चुना। जिस गांव के लोगों ने मेरे पापा की आटा चक्की से आटा खरीद के उनको मुनाफा दिया, एक रुपया मेरे फादर ने जोड़कर मेरी फीस भरी, उस गांव के अब युवाओं को अच्छी नौकरियां देने के रूप में मैं वापस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पूरी गांव में मुझे मिलकर पढ़ा है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपनी जिंदगी में कि कम पैसे से, या फिर जिन बच्चों के पापा उनकी फीस भी नहीं दे पाते, जो बिजनेस में बिल्कुल ईमानदार रहना चाहते हैं, 1 रुपए का हेरफेर नहीं करना चाहते, कम सहारे लेने अगर हम ले एज ए वुमेन भी, क्या आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं? 10 साल के मेरे अनुभव ने मुझे बताया है कि ये संभव है। मई महीने में इस साल मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अपने घर पे आमंत्रित किया। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और उनको बताने का मौका मिला कि कैसे हम टांगरा जैसे गांव में, जो 30 किलोमीटर दूर है शहर से, वहां पे 120 लोगों को हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर बनाया है और उनको रोजगार दे दिया। IT के क्षेत्र में विदेशों के लिए हम गांव से काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने वाह कहा और उत्सुकता जलाई और बोला कि आप दोबारा बताइए। सिम्बा क्वार्ट्ज, जो कि मेरी कंपनी का नाम है, इसके टांगरा बिजनेस मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। भारत को सच में दिल से आगे ले जाना है तो गांव का विकास जरूरी है, क्योंकि असली भारत गांव में ही है। रवायती और ग्रामीण कारोबार, जैसे हम खेती कह देते हैं, डेयरी कह देते हैं, को भी जीवित रखते हुए हमें विश्व स्तर पर क्या हो रहा है उसको गांव तक पहुंचाना होगा। सिम्बा क्वार्ट्ज का एक IT और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां शहरों में होती हैं, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, HCL है, लेकिन हम पंजाब में और शायद भारत में पहली IT और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो गांव से काम कर रही है, सेल्फ फंडेड है, और हमने अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर ही 120 सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा किए। हमारे मॉडल में कुछ खास बातें हैं जिन पर हमें गर्व है और आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहली, रिवर्स माइग्रेशन। हमने उल्ट लाइन को संभव किया है। अब गांव से शहर जाने की जरूरत नहीं है, हमने शहरों से बस लगाई है जो बच्चों को गांव लेके आती है। थैंक यू। हम गांव में, टांगरा में व्हाइट कॉलर जॉब जनरेट कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर का मतलब अच्छी वेतन वाली जॉब। हमारी कंपनी का विजन है चेंजिंग लाइफ।
बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारी कंपनी में बने हैं लास्ट 8 सालों में। मम्मियाँ गरम खाना बना के उनको कंपनी में भेजती हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे चल के आते हैं कंपनी में और 50,000 को सैलरी लेके जाते हैं। हम ब्रेन पर अंकुश लगाने में हम सफल रहे हैं। हम परिवारों के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा भारत हम बनना चाहते हैं। जो पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं, जब हमारी फीस देनी होती है तो वो अपने दांतों का इलाज नहीं करवा पाते, बहुत सारे अपने काम नहीं करवा पाते। जब हमारे पास पैसे हो जाते तो हम उनको वापस नहीं कर सकते उनके काम। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि परिवारों के साथ रहने वाला भारत ही असल भारत है। अच्छी सरकार के साथ अच्छे संस्कार भी चाहिए और यह हम टांगा में संभव कर रहे हैं। हम गांव का इकोसिस्टम बना रहे हैं। हम दूध पैकेट वाला नहीं खरीद रहे, हम दूध गांव के घरों से खरीद रहे हैं। हम गांव की लेडीज हमारे गांव की लेडीज टिफिन बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं। हमारे गांव में पीजी का कोई कल्चर नहीं था, कभी किसी के रेंट पे किसी को नहीं रखा हमारे गांव में। हमने गांव में पीजी कल्चर लेके आए हैं। गांव को इनकम होती है, 20 से 25 लोग अब गांव में रहते हैं। शॉप्स की इनकम बढ़ गई है। दिवाली में मेरे लिए मिठाइयां ज्यादा आती हैं क्योंकि मुझे पता है इसके कारण हमारी सेल बढ़ी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हुई है गांव में, हर तरह की जॉब जनरेट हुई है क्योंकि कंपनी को कभी कारपेंटर की जरूरत है, कभी इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। 25 लाख के करीब सैलरी हर मंथ हम गांव में वापस लेके आते हैं। गांव में मैंने कभी बड़ी कंपनी बनाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने जब अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना था तो मैं अगले गांव से ले गई क्योंकि अब मैं अगले गांव के रिसोर्सेज यूज करना चाहती हूँ। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि कंपनी में 50% महिलाएं हों और 50% पुरुष। ट्रेनिंग और वर्किंग एक ही जगह पे होना, ऐसा मॉडल गांव को चाहिए। अगर हमें अच्छी कंपनी लेके आने की, वहीं पे बच्चे सीख रहे हैं, वहीं पे हम लोगों का काम कर रहे हैं। गांव में बैठ के हम ग्लोबल है, हर देश में काम कर रहे हैं। हमारे सोशल इनिशिएटिव्स के जरिए हमने स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट चलाया है। हमारी बसों पे जिस पे एम्प्लॉयज आते हैं वो हम अब स्लम एरिया में भेजते हैं, जो कि झोंपड़ी वाले एरिया पे। मेरा 3 से 4 साल में टारगेट है कि वहां से इंजीनियर निकाल के यहाँ पे हम शो गिविंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम 400 प्लस स्कूल्स में अब तक बांट चुके हैं। कुछ 30 सेकेंड लूंगी मैं चैलेंजेस पे। हमारे ऐसे मॉडल्स पे जब हम गांव में व्हाइट कॉलर जॉब करने की सोचते हैं, आईटी कंपनीज लेके आने की सोचते हैं, तो चैलेंज ये है कि इसके लिए कोई खास पॉलिसी नहीं है। 10 लाख की 20 लाख की पॉलिसी अगर हो भी, फिर भी हमें उसके बाद कोलैटरल चाहिए हमारे। बट कुछ लड़कियां होती हैं मेरी तरह, उनके पास कोलैटरल नहीं होता। सो इंटरनेट गांव में महंगा है, हम 3-4 लाख रुपया ज्यादा पे करते हैं हर साल। बैंक लोन के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। पर कई बार हमारी जैसी कंपनीज अगर 10 साल लगातार गांव में काम कर ले तो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे कोविड में हमने 1.5 करोड़ का लोन लिया, पहली बार मैंने कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जिससे मैंने सिर्फ अपने गांव के बच्चों की सैलरी दी, मैंने कोई बच्चा नहीं निकाला कोविड में। सो विश्वास जो है वो गवर्नमेंट का जो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे 10 लाख लोग हमारी सफल कारोबारी कहानी के कारण सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। उनकी शुभकामनाएं हर कदम मेरा हौसला बढ़ाती हैं। मेरा सपना है कि ऐसी आईटी कंपनी हर प्रदेश में हो, प्रदेश के हर जिले में हो,